नमस्ते दोस्तों, डिस्कॉइड मेनिस्कस के रिलेटेड कई सारे व्यूअर्स ने हमसे क्वेश्चन पूछा है और इसलिए ये वीडियो हम आपके सामने डिटेल में लेके आए हैं, जिसमें हम आपको डिस्कॉइड मेनिस्कस क्यों होता है, क्या होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक फॉलो करें। डिस्कॉइड मेनिस्कस का अर्थ ये होता है कि जो नॉर्मल हमारा मेनिस्कस यानी कि जो घुटने की गादी होती है वो एक अर्ध चंद्राकार होती है और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोगों में वो अर्ध चंद्राकार नहीं होकर पूर्ण चंद्राकार हो जाती है। न सिर्फ वो अर्ध चंद्राकार से गोल हो जाती है अपितु जितनी वो मोटी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मोटी हो जाती है। साथ ही साथ ये जो टिश्यू होता है मेनिस्कस का, ये नॉर्मल टिश्यू नहीं होता है, जिसके कारण डिस्कॉइड मेनिस्कस में मेनिस्कस टेयर होने की मतलब गद्दी फटने की संभावना ज़्यादा होती है। घुटने में आमतौर पे दो गद्दियां होती हैं, मीडियल मेनिस्कस और लैटरल मेनिस्कस। डिस्कॉइड मेनिस्कस ज़्यादातर लैटरल साइड की गद्दी मतलब बाहर की गद्दी में देखा जाता है। इसको पॉपिंग नी सिंड्रोम भी बोलते हैं क्योंकि इस बीमारी में घुटने के अंदर से टक टक की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आती है। आमतौर पे ये बीमारी वयस्क एज ग्रुप में मतलब करीबन 10-12 से 17-18 साल के बीच में ज़्यादा देखी जाती है। ये 25% केस में दोनों घुटनों में रहती है, मतलब आपके सीधे और मतलब बाएं और दाएं दोनों घुटनों में देखी जाती है। याद रखें, डिस्कॉइड मेनिस्कस एक बहुत कॉमन तकलीफ है और ये करीबन 3 से 5% लोगों में देखी जाती है, परंतु कई लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब ये होती तो है पर इसके कारण से कोई तकलीफ नहीं होती। अब जिन लोगों को डिस्कॉइड मेनिस्कस होता है उन्हें तकलीफ क्या होती है? देखिए, आपको घुटने में दर्द हो सकता है, घुटने में से आवाज़ आ सकती है, बाहर की तरफ टक टक की आवाज़ आ सकती है, कई बार आपका घुटना लॉक हो सकता है, अटक सकता है। घुटने की बाहर की तरफ दर्द रहना एक कॉमन सिम्टम होता है। आमतौर पे ये तकलीफ जैसे मैंने आपको बताया 10, 12, 15 साल की उम्र में शुरू होती है। उस समय पर बच्चा जब घुटना मोड़ता है और जब घुटना सीधा करता है तो घुटने में से ज़ोर से आवाज़ आने की जो है वो आपको ज़ोर से आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। अब ये बीमारी जो है वो 3 टाइप की हो सकती है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। इसको वटानवे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। टाइप 1 में जो डिस्कॉइड मेनिस्कस होता है वो कंप्लीट होता है। ये सबसे कॉमन मतलब सबसे आम तौर पे देखी जाने वाली प्रॉब्लम होती है, इसको कंप्लीट डिस्कॉइड मेनिस्कस बोलते हैं। टाइप 2 जो होता है वो इनकम्प्लीट डिस्कॉइड मेनिस्कस होता है, मतलब जो गादी होती है वो बड़ी होती है परंतु पूरे हिस्से को ऑक्यूपाई नहीं कर रही होती है। और टाइप 3 जो होता है वो व्रीसबर्ग वेरिएंट होता है, ये बहुत ही रेयर होता है। इसमें जो आपका लैटरल मेनिस्कस है वो नॉर्मल साइज़ का ही होता है, परंतु जहाँ पीछे वो पोस्टीरियर मेनिस्को-टिबियल अटैचमेंट होता है वहाँ से निकला होता है, तो वो नॉर्मल मेनिस्कस भी जो है वो घुटने के अंदर पॉपिंग का सिम्टम देता है, उससे भी आवाज़ आने लग जाती है। अब अगर हमको शक है कि मरीज़ को डिस्कॉइड मेनिस्कस की तकलीफ़ है तो क्या जांच करानी चाहिए? आमतौर पे इसके लिए एक्सरे और एमआरआई कराया जाता है। एक्सरे में हमें बाहर की तरफ की जॉइंट स्पेस बड़ी हुई दिखाई देगी। बाहर की तरफ की जॉइंट स्पेस जो है वो बड़ी हो सकती है क्योंकि उसमें एक बड़ा सा डिस्कॉइड मेनिस्कस होता है, और साथ ही साथ जो ऊपर की और नीचे की हड्डी होती है उनकी ग्रोथ भी थोड़ी कम होती है, तो जो ऊपर की और नीचे की हड्डी होती है वो थोड़ी कम बनी हुई दिखाई देगी। इस बीमारी का जो बेस्ट डायग्नोस्टिक मोडेलिटी है वो एमआरआई स्कैन है। एमआरआई में हम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिस्कॉइड मेनिस्कस है या नहीं है, और है तो किस टाइप का है और उसके लिए क्या हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एमआरआई के अंदर हमको बो टाई कन्फिगरेशन दिखाई देता है, इसका मतलब 3 से ज़्यादा सीक्वेंस में आपको मेनिस्कस कंटिन्यूटी दिखाई देगी। अगर 5 मिलीमीटर सीक्वेंस ले रहे हैं तो 3 से ज़्यादा सीक्वेंसेस में आपको मेनिस्कस कंटिन्यूटी दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर कोरोनल और सैजिटल सेक्शन देखते हैं तो उसमें जो नॉर्मल गादी होती है उसके तुलना में कहीं ज़्यादा मोटी और चौड़ी गादी देखने को मिलती है। अब हम आते हैं उस प्रश्न की तरफ जो सबसे ज़्यादा व्यूअर्स ने हमसे पूछा है कि डॉक्टर साहब ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमको डिस्कॉइड मेनिस्कस है, पर इसका करें क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। तो
अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की ओर। देखिए, कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक एसिम्प्टोमेटिक डिस्कवरी होती है, मतलब आपने एमआरआई कराया है और एमआरआई पे आपको डिस्कॉइड मेनिस्कस आ रहा है, परंतु आपको कोई तकलीफ नहीं है। इन मरीजों को एसिम्प्टोमेटिक डिस्कॉइड मेनिस्कस कहते हैं। मतलब आपके घुटने का जो मेनिस्कस है वो चंद्राकार नहीं होकर गोलाकार है, साइज में बड़ा है, परंतु आपको घुटने में कोई दर्द नहीं है, घुटने में से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, घुटने में कोई लॉकिंग या इंस्टेबिलिटी के सिम्टम नहीं है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आपको किसी भी तरह की सर्जिकल प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु कुछ मरीजों में जिनमें तकलीफ देखी जाती है दर्द की, लॉकिंग की, इंस्टेबिलिटी की, जोड़ के बाहर की साइड में दर्द होने की, घुटने में से आवाज़ आने की, उन मरीजों में इसका जो श्रेष्ठ इलाज है वो दूरबीन के पद्धति के द्वारा आपकी गादी को एबनॉर्मल से नॉर्मल शेप में कन्वर्ट करने की सर्जरी, जिसको सॉसराइजेशन बोलते हैं। इसमें हमको आपकी गादी का कुछ भाग जो बड़ा होता है, एक्स्ट्रा होता है और वो ख़राब होता है, उसको निकाल के एक नॉर्मल गादी की साइज़ में उसको ट्रिम कर देना होता है। और साथ ही साथ कई केसेस में हमको गादी में टाँके लेके उसको रिपेयर करने की भी आवश्यकता होती है। ये रिपेयर कई तरीके से की जा सकती है, इनसाइड आउट की जा सकती है, ऑल इनसाइड की जा सकती है या आउटसाइड इन की जा सकती है। तो कई सारे तरीके से ये रिपेयर संभव है, परंतु सॉसराइजेशन, पार्शियल मेनिसेक्टमी और मेनिस्कस रिपेयर जो होता है इसका सबसे श्रेष्ठ सॉल्यूशन है। एक चीज़ का और ध्यान रखें, कई बार ये जो गद्दी होती है, जो बड़ी होती है, डिस्कॉइड होती है, ये आपको मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी भी दे सकती है। आमतौर पे एंटीरियर हॉर्न में अगर टेयर है तो जो मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, पोस्टीरियर हॉर्न में है तो थोड़ी कम होती है और बॉडी में हो तो बिल्कुल बहुत कम चांसेस है होने की। परंतु अगर डिस्कॉइड मेनिस्कस के साथ आपको मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी भी फील हो रही है, गद्दी जो है वो अपनी जगह से हिल भी रही है, लचक भी रही है और उसके कारण से आपको तकलीफ हो रही है, तो ऐसे केसेस में गद्दी को रिपेयर करना, टाँके लेके गद्दी को रिपेयर करना, इसको मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी बोलते हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से डिस्कॉइड मेनिस्कस के रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँगा। अगर आपको डिस्कॉइड मेनिस्कस के रिलेटेड और कोई प्रश्न है या आपके एमआरआई में डिस्कॉइड मेनिस्कस आया है और आपको हमसे ओपिनियन की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे जो नंबर है उस पर हमसे अपनी एमआरआई रिपोर्ट्स भेज के भी एडवाइस ले सकते हैं। धन्यवाद।